हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आज का जो मेरा वीडियो है, अब कल मैंने बताया था आप लोगों को चार्जशीट के बारे में कि चार्जशीट से लेके कोर्ट तक जाने तक का जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। बट आज जो है, आज बीच में मैं ब्रेक करते हुए आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के पास लेके चलती हूँ, संविधान के पास। तो आप सोचेंगे कि अब मैंने अचानक से एफआईआर और चार्जशीट एंड कोर्ट छोड़कर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के पास क्यों जा रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों जा रही हूँ। तो एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। गिरफ्तारी जो होती है इसमें एक कोर्ट के थ्रू होती है, एक एफआईआर के थ्रू होती है, पुलिस स्टेशन के थ्रू, मतलब एफआईआर दर्ज होने के बाद होती है। दो तरीके के गिरफ्तारी होती है। तो यही चीज़ को मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइबली आपको बताने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। हमारे भारतीय संविधान में यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 में ये दिया गया है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, अरेस्ट यानी कि गिरफ्तारी और डिटेंशन यानी कि शक के बिना पे जो गिरफ्तारी की जाती है उससे संबंधित है। दो तरीके से होते हैं, एक है प्यूनिटिव और एक है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव में जो होता है, जो प्यूनिटिव में जो गिरफ्तारी होती है वो होती है पूर्णतया प्रोसीजर के थ्रू होती है, जैसे कि ट्रायल होगा, कन्विक्शन होगा, उसके बाद ऑर्डर होगा। लेकिन जो प्रिवेंटिव होती है, प्रिवेंटिव गिरफ्तारी होती है, उसमें जो गिरफ्तारी होती है शक के बिना पे उसे हम प्रिवेंटिव कहते हैं। अब प्यूनिटिव और जो ये प्रिवेंशनल जो अरेस्ट होते हैं, अभी मैंने आपको बहुत ही छोटे तरीके से, मतलब छोटे स्तर पे बताया है कि ये क्या होता है ट्रायल एंड ऑर्डर के जोन पे, और एक शक के बिना पे गिरफ्तारी होती है। ठीक है, इसको मैं और भी एकदम सरल शब्दों में बताऊंगी कि ये दो गिरफ्तारी जो होती है हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत, जिसको लीगल ठहराया गया है, ये पहले नहीं था। हमारे संविधान में अमेंडमेंट किया गया, ये सेकेंड वाले में अमेंडमेंट किया गया था, 44th अमेंडमेंट किया गया था 1978 में। तत्कालीन उससे एक रिलेटेड केस भी है, वो मैं नहीं यहाँ पे बताऊँगी, उससे रिलेटेड एक केस भी है। तो 44th अमेंडमेंट किया गया, मात्र 2 महीने के अंदर बिल पारित किया गया, उसे लोकसभा में, राज्यसभा में संप्रेषित किया गया, एंड फिर उसके बाद जो भी प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर करते हुए ये ऑर्डर पास आउट हो गया, और हमारे भारतीय संविधान में इसको 44th अमेंडमेंट में ऐड ऑन कर दिया गया। ठीक है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसमें मूलतः आपके 3 जो बिंदु होते हैं वो होते हैं। तो पहला बिंदु है कि चाटा मारने से पहले आपको बताएंगे कि भाई साहब या बहन जी, हम आपको चाटा मारने वाले हैं। ठीक है, कि शक के बिना पे हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप आरोपी हैं, हम आपको अभी चाटा मारेंगे, बाद में देखेंगे कि आपको आगे क्या करना है आपके साथ। ठीक है, शक के बिना पे जब आपको गिरफ्तारी करेंगे, मैंने ऐसे मोटे स्तर पे बताया कि चाटा मारने से पहले आपको बताएंगे कि हम आपको चाटा मारने वाले हैं। नॉर्मल सी बात है, अगर किसी भी शरीफ इंसान को गिरफ्तार किया जाएगा, उसके मान को हानि पहुंचाई जाएगी, तो उसे तकलीफ़ तो होगी ही। तो ये चीज़ शक के बिना पे जो गिरफ्तारी होती है उसमें एक ये पॉइंट रहता है। दूसरा पॉइंट ये रहता है कि 3 महीने तक आपको परेशान किया जाएगा जब तक ट्रायल जोन चलता है, जब तक शक के घेरे में आप रहेंगे तब तक। और इसमें एक और फ़ायदा रहता है, तीसरा फ़ायदा ये रहता है इस अरेस्ट में कि आप अपने प्रोटेक्शन के लिए, आप अपनी सुरक्षा के लिए बोल सकते हैं, और जो भी ऑर्डर हुआ है उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। तो ये तीनों जो पिक पॉइंट्स हैं, ये हमारे प्रिवेंटिव जो अरेस्ट है उसमें ये तीनों पॉइंट्स ऐड ऑन किए गए हैं। प्यूनिटिव ऑब्टेन्ड, प्यूनिटिव अरेस्ट जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें कोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती है। उसमें पुलिस वालों को ये चीज़ बतानी ही पड़ती है कि वो आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। मैं ये प्यूनिटिव अरेस्ट के बारे में बता रही हूँ।
ठीक है। पहला पॉइंट है कि पुलिस वालों को आपको बताना ही पड़ेगा कि उन्होंने आपको गिरफ़्तार क्यों किया है, किस बेसिस पे किया है, किस जुर्म मतलब कौन से गुनाह में किया है आपको अरेस्ट। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि आप वकील से बात करने का अधिकार रखते हैं। अगर आपको प्यूनिटिव डिटेंट के अनुसार अगर आपको गिरफ्तारी की जा रही है तो आप उसमें अपने वकील से बात कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पुलिस वालों के द्वारा अगर आप गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो पुलिस वालों को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही अहम संविधान का एक अनुच्छेद है जो मुझे लगता है कि हम भारतवासियों के काफ़ी सारे जो लोग हैं, भारतवासी हैं, उन सभी लोगों को इस सेक्शन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि ये दो तरीके से पुलिस वाले गिरफ्तारी करते हैं। ठीक है। इन दोनों तरीक़ों में दो अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। और अलग अलग प्रोसीजर होने का मतलब ये नहीं है कि उनको एक लीगल अथॉरिटी दी गई है कि वो बिना बेसिस के, बिना मतलब के किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आपके साथ कुछ होता है तो आप आर्टिकल 22 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हुए उनसे पूछ सकते हैं कि आप हमें किस बेसिस पे गिरफ़्तार कर रहे हैं। अगर गिरफ़्तार कर रहे हैं तो हमें अपने वकील से बात करने का पूरा अधिकार है। तीसरा, अगर आपको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, आप अपने वकील से बात कर लेते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। अगर वो, लेकिन हाँ, एक इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी। ये जो 24 घंटे वाला जो अंतराल है, इसमें जैसे जो ट्रैवल डिस्टेंस होता है, मतलब यात्रा, जैसे कि आप अगर आपको पुलिस वाले अगर दूसरे प्रदेश से या कहीं दूसरे ज़िले से आपको लेके आ रहे हैं और इसमें अगर टाइम ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो वो इसका एक्सक्यूज़ दे सकते हैं कोर्ट में पुलिस वाले। और अगर आपको लोकल से आपको उठा रहे हैं, आपको लेके जा रहे हैं, जैसे कि रात में आपको अरेस्ट किया आपके घर से और कल सुबह आपको कोर्ट में पेश करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते हैं, अगले दिन करते हैं, तो इसका जवाब देंगे। लेकिन अगर आप अपने घर पे नहीं हैं, आप कहीं बाहर गए हुए हैं और वहाँ से आपको पुलिस वाले आपके सिटी में लाते हैं और फिर अगले दिन पेश करते हैं, तो उसमें पुलिस वालों की जवाबदेही नहीं रहेगी। ये एक एक्सेप्शन रहता है, अपवाद रहता है, टाइम ट्रेवल को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो अगर आपको पुलिस वाले ज़बरदस्ती परेशान कर रहे हैं या किसी भी तरीके से बेवजह आपका समय ख़राब कर रहे हैं, तो आप आर्टिकल 22 का हवाला देते हुए उनसे आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ पल्लवी पाठक, एडवोकेट। नमस्ते।